जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब श्री मणि लक्ष्मी धाम दुराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। पांव तक कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने देखा कि ये बंदा कीचड़ के गड्ढे में है और सारे कीचड़ को ऊपर नीचे कर रहा है। लगता है कि इस व्यक्ति का कुछ गुम हो गया है, कि जो व्यक्ति इतना कीचड़ में हाथ पैर मर रहा है, कुछ चीज गिर गई हो गई, कोई सोने की अंगूठी गिर गई होगी, कुछ अमूल्य बहुमूल्य वस्तु गिर गई हो गई, इसीलिए तो व्यक्ति कीचड़ में उतरा, नहीं तो कीचड़ में कौन उतरे। उसको दया आई, तरस आई। उसने कहा बेचारा अकेला लगा है, अपने भी इसका साथ दे दे। वो भी कपड़े उतारे, वो भी स्विमिंग पूल बना करके उतर गया। दोनों लग गए, धमाधम लगे हुए हैं। वो भी कीचड़ से भर गया, पूरी तरह से भर गया। वो उसका साथ देने के लिए उतरा था। आधे घंटे तक धमाल करने के बाद में वो बेचारा थक गया। उसने कहा कि भाई साहब, 1 घंटे से आप लगे हुए हो, आधा घंटा मुझे हो गया है, पूरा कीचड़ हमने छान लिया है, मुझे तो कुछ मिला नहीं। आपकी कौन सी वस्तु गिरी है? इस कीचड़ में क्या गिरा है जिसे आप ढूंढ रहे हो? मैंने भी इतनी कोशिश करी, हाथ में कुछ भी नहीं आया, क्या गिरा है आपका? उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, गिरा तो कुछ नहीं है, ढूंढने में क्या जाता है? मैं तो ढूंढ रहा हूं, गिरा तो कुछ नहीं है, ढूंढ रहा हूं। तो हम भी संसार में क्या कर रहे, ढूंढ रहे किसको? जिसको ढूंढना था वो तो मिल गया आपको, लेकिन उसके बावजूद भी हम ढूंढ रहे हैं और अभी तक कुछ मिला नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें है ही नहीं, कुछ गिरा ही नहीं है। उस कीचड़ में हम उस कादम में काले हो गए, भर गए उस कीचड़ से, कर्मों से, मैलेपन से, कषायों से और धूमिल हो गए। और फिर उसी में शादी हो गई, घर वाले को भी गिरा दिया, घरवाली ने घरवाले को, घरवाले ने घरवाली को भी कीचड़ में गिरा दिया। फिर बच्चे हुए, उनको भी कीचड़ में डाल दिया, चलो भैया तुम भी ढूंढो। रिश्तेदार आए, उनको भी कीचड़ में डाल दिया, भैया तुम भी ढूंढ लो, कुछ मिल जाएगा। एक व्यक्ति गिरा, उसने सबको गिरा दिया, सबको गिरा दिया, भैया ढूंढो। क्यों भाई क्यों? अरे हमारे बाप दादा भी ऐसे ही गए, वो भी ढूंढते ही गए, गिरा कुछ नहीं है, ढूंढ लो। ये हमारा पागलपन नहीं तो क्या है? जिस संसार में कुछ है ही नहीं, उस संसार में क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो, क्या पाना चाहते हो? अरे हमारे तीर्थंकरों के पास में क्या कमी थी? भैया कुर्सी के आवाज ना आए, इस तरह से कुर्सी निकालो। हमारे तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? राजा महाराजा थे, अपार वैभव था, नौकर चाकर, विपुल भोग संपदा, ऐश्वर्य। इतनी विपुल संपदा होते हुए भी उनको लगा कि इस भौतिक संसाधनों में, संसार के अंदर में कुछ नहीं है, और उन्होंने क्या किया? सबका त्याग किया। दुराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि धारणे 6 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा जगरांव में विराजमान हैं। आज महाराज साहब ने अपने मधुर प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। मूल पे काम कर रहा हूँ मैं, तो रूट कॉज पे काम कर रहा हूँ मैं, तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। यदि औषधि की बात है, इतनी औषधीय गुण तो मेरे थूक में भी है। जैसे थूक लगाया है चमड़ी पे, जहाँ कुष्ठ था वो सोने की तरह
चमकने लग पड़ी उंगली। अर्थात वो आत्मा, दुख तो आ रहा है मगर उन्हें है कि दुख का जो कारण है मुझे उस कारण को ठीक करना है, मुझे उस कर्म को नष्ट करना है कि पुनः दोबारा ऐसे कर्मों का भुगतान न करना पड़े। और मानसिक दुख भी जिसके कारण मिलते हैं, ऐसे जो कर्म है इन समस्त कर्मों को वो आत्मा क्या कर देती है, वो क्षयं करे, अर्थात उन कर्मों का विच्छेद नष्ट कर देती है। और अव्वा बाहम च सुहं निवत्तय, ऐसे सुख को प्राप्त करता है जो साता वेदनी नहीं है। जो सुख कैसा नहीं है, साता वेदनीय कर्म के उदय से मिलने वाला सुख नहीं है, पुण्य प्रकृति के कारण मिलने वाला सुख नहीं है, बल्कि कर्म का बोझ उतरने के बाद जो आत्मा का सहज आनंद है, उस आनंद को वो आत्मा प्राप्त कर जाती है। कब प्राप्त करती है? फर्स्ट पॉइंट, धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा के बाद वो आज तक सुख मना रही थी, सुख इंद्रियों के भोगों के विषयों में, मगर उनसे विरक्त हुआ। उनकी विरक्ति के बाद अगार धर्म को छोड़ा, अणगार धर्म में आया और शारीरिक और मानसिक दुख देने वाले उन कर्मों को भी उसने काट दिया और मोक्ष सुख का सच्चा अधिकारी बन गया। धर्म रुचि से प्रभु, धर्म रुचि से प्रभु, इंसान क्या पाता है। धर्म रुचि से प्रभु, इंसान क्या। सुनते हैं कि श्रद्धा से वो पार चला गया, ये कैसे? श्रद्धा व भक्ति से हो, श्रद्धा व भक्ति से भव कैसे तर जाता है। श्रद्धा व भक्ति से भव कैसे तर जा। भगवान फिर क्या कहते हैं? विषयों की आशाओं से लगती निराशा है हो, विषयों की आशाओं से लगती निराशा। तृष्णा ही दुख जननी हो, तृष्णा ही दुख जननी, वैरागी हो जाता है। श्रद्धा व भक्ति से भव ऐसे तिर जाता। गृहस्थ वृत्ति लगे, काजल के झोंको ठेड़े हो, गृहस्थ वृत्ति लगे, काजल के झोंको ठेड़े। साधु जीवन उज्जवल लगे हो, साधु जीवन उज्जवल, हर पल गाता है। धर्म रुचि से प्रभु, इंसान क्या पाता है। धर्म इंसान क्या बांधे जो खुद बंधन, समता से खोले उन्हें हो,
खून बंधन समता से खोले उन्हें, मिटते हैं दुख सारे हो मिटते हैं। जगराओं से जसविंदर की रिपोर्ट। पंजाब में सरकारी दफ्तरों का टाइम बदल दिया गया है। पंजाब सरकार से जुड़े पंजाब और चंडीगढ़ स्थित दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पहले यह टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के 14 जिले अभी भी बाढ़ से ग्रस्त है। वहीं दोपहर को सीएम भगवंत मान फिरोजपुर पहुंचे, जहां वह खुद बाढ़ के पानी में उतरे, लोगों से गले मिले, बोट में इलाके का दौरा भी किया। सीएम मान ने कहा कि पुराने समय में धान की फसल 15 जुलाई के बाद लगाई जाती थी, इस बार भी ऐसा ही होगा। फसल दोबारा बीजने का समय है। धान की पनीरी भिजवाने में कमी नहीं होगी। इस बार पंजाब में स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, जिसमें सिर्फ जमीन ही नहीं, घरों के नुकसान, मवेशियों के नुकसान को भी दर्ज किया जाएगा। उसी अनुसार परिवारों को मुआवजा भी मिलेगा। यह गिरदावरी घर घर में की जाएगी। इसी बीच मौसम विभाग ने पंजाब के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बठिंडा और मानसा में अगले 3 घंटों में बारिश का अलर्ट है। बारिश के साथ यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान जारी किया गया है। सही निगाह लिया, इस बार ओवरफ्लो हो गया, की करिए, पर फिर भी बहुत सारे नदियां नाले क्योंकि ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਰ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੇ 700 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 700 ਮੀਟਰ 700 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਬੋਟਲ ਲੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਟਲ ਲੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉੱਤੋਂ ਸਰ ਚਿੱਟੀ ਸਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬੂਟੀ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸਰ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਰ ਸਤੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਸਮੀ ਅਗਸਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਮਗਰੋਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਆਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਏ। ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਜੋ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਵੇ 23 ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 700 ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਡਰ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਪਿਆ ਨੈਚੁਰਲ
डिजास्टर्स वास्ते है ना। इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल आपदा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੁੱਬੀਏ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੈਮ ਆ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 24 जुलाई से गुरबाणी का प्रसारण शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए एसजीपीसी अलग चैनल तो शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रही है। एसजीपीसी ने शुक्रवार इसके नाम की घोषणा भी कर दी। इसकी जानकारी एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दी है। एसजीपीसी हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को मानती आई है। गुरबाणी प्रसारण के लिए अपना चैनल शुरू करने के लिए एसजीपीसी ने पहली बैठक अप्रैल 2022 को भी की थी। 16 जून 2022 को श्री अकाल तख्त साहिब को भी जानकारी दे दी गई कि हम चैनल शुरू करने वाले हैं। इसके बाद कई बैठकें हुई और हर बैठक की रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब को भेजी जाती थी। अंतिम बैठक बीते दिन ही हुई थी। आज बैठक में सभी सदस्यों ने भी इस पर हामी भर दी है। एसजीपीसी के द्वारा बनाई गई सब कमेटी ने चैनल पर गुरबाणी प्रसारण के लिए टेंडर कॉल किए थे, जिसमें 3 कंपनियों के आवेदन आए थे। दिल्ली की कंपनी अनुस्कृति को यह टेंडर दिया गया है। वे एसजीपीसी को चैनल के लिए 4 कैमरे भी देंगे और मेन पावर भी दी जाएगी। वहीं इस प्रयास के बाद अब एसजीपीसी अपना सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च करने के लिए तैयारी में जुट गई है। जल्द ही एसजीपीसी अपना लाइसेंस लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया को शुरू करेगी। इसकी ईमेल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को की गई है और आज इसके लिए एक लेटर भी लिखा जाएगा। 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੋਚਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 125A ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8/4/22 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ YouTube ਲਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 11/4/22 ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ 8/4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11/4/22 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 13/4/2022 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए पैदल यात्रा कर कांवड़ में जल भर कर लाते हैं और भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। कांवड़ियों का उत्साह और श्रद्धा भक्ति और उनका समर्पण भाव देखने योग्य होता है। रास्ते भर नाच गाना करते हुए श्रद्धालु कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं और रास्ते में लंगर की भी व्यवस्था की जाती है। आप भी देखिए कांवड़ियों का अद्भुत उत्साह।
आत्मा चैनल के लिए कैमरामैन नवल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के गांव भूखड़ी कला में पुल टूट जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल ने मौजूदा सरकार की कार्यगुजारी पर सवाल उठाए और पुल बनाने वाले इंजीनियरों से भी जवाब मांगा। इस तरह भी भूखड़ी कला ते सारे मेरे भरा खड़े आ और ये मेरा आपदा पिंड आ। ਇੱਥੇ ਭੂਖੜੀ ਕਲਾਂ ਭੂਖੜੀ ਖੁਰਦ ਲੱਖੋ ਗੋਦਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭੂਖੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਬੱਬੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਖੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਖੜਨੇ ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ EMPLOYE ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ SDO ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੋਟੂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ EMPLOYE ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਪੁਲ ਰੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है ਜਿਹੜਾ कि 5-10 मिनटां ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पठानकोट मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। बाढ़ के कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाएगा। जिला पठानकोट में बाढ़ से पूर्व किए गए अग्रिम प्रबंधों के लिए जिला प्रशासन सराहना का पात्र है। यह अभिव्यक्ति पंजाब के NRI मामले एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज जिला पठानकोट में बाढ़ की स्थिति में की गई तैयारियों और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिला प्रबंधन कॉम्प्लेक्स पठानकोट के मीटिंग हॉल में प्रशासनिक पठानकोट में विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त की। गौरतलब है कि बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल उच्च दरिया पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाके का भी दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनके साथ है और उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त हरकमलप्रीत सिंघक SSP पठानकोट मेजर डॉक्टर सुमित मुद आदि मौजूद रहे। अगे टाइम आ रहा जो असली बरसात का टाइम शुरू होना वो एडवांस अपना रिव्यू किया अपने सारे प्रबंध चेक किए हस्पतालों के प्रबंध चेक किए ड्रेन की खलाई शहरों के जोड़े नाले उन्हों की खलाई वो सारा असी चेक किया मीटिंग विचारिया। सो मीटिंग जिदा असी की है
ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੀਮ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ मैं पठानकोट वासियों को कहना चाहता कि सारा प्रशासन ਜਿਹੜਾ वो बिल्कुल रेडी है, तुसी घबराना नहीं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान की कृषि योग्य में बोई जा रही है। फसल का संपूर्ण डाटा भी होगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान की कृषि योग्य में बोई जा रही फसल का संपूर्ण डाटा होगा। हरियाणा सरकार खेत की बुआई करने वाले किसानों को प्रभावित फसल के नुकसान की भरपाई भी देती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय है वो है, कुछ में क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस में हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो हमने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।